Hello guys, welcome back to another video. I am not posting any video for a long time, and uh, that's quite tough. But from now, I'll gonna be again posting videos and not posting videos. Moreover, I'll solving problems and मैं थोड़ा consistent हो जाऊंगा. Moral of the story. तो हाँ ठीक है अब मैं तेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ आज लाइफ में भी एक प्रॉब्लम किया था दो आज का लाइफ में मैं गधों की तरह विदाउट एनी थिंकिंग ऐसे ही रैंडमली मैं कॉन्टेस्ट देने चला गया था जहां पर मैंने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया आई थिंक लास्ट 3 मंथ्स में सबसे ज्यादा गंदा परफॉर्म किया बिकॉज मुझे पता है अचानक आया मैंने डिसीजन लिया कंटेस्ट देते चलो 1 मिनट पहले लाइक आफ्टर कॉन्टेस्ट स्टार्ट मैंने रजिस्टर किया सो ठीक है कोई ना रेटिंग तो माइनस ऊपर होते ही रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए खुद से ताकि खुद का थिंकिंग एबिलिटी बढ़े और बाकी सब चीजें काम में आए और वट एवर वील गोना सॉल्व अनदर 1300 ट्री एंड फ्रॉम दिस शीट एंड लेट्स सी uh, we can solve it or not. Since now, till now हमारा streak तो बन रहा है अच्छा खासा. Like मुझे जितना पता है from this deep down array elimination, चैटमैन मैंने खुद से नहीं किया था. Like I think strange birthday party नहीं बॉक्स फिटिंग से जस्ट ईट यहाँ तक मैंने सभी खुद से किया आई थिंक एक क्वेश्चन को छोड़कर सभी मैंने लगातार खुद से किया तो 1300 बनना स्टार्ट हो गए लेटेस्ट सी ये हो पता है खुद से या नहीं या फिर सोल्यूशन देखना पड़ेगा आई डोंट नो बट या विल गोना गिव इट अ ट्राई so let me just and as always I have a copy and a pen with me so that I can write some test case or try to prove something although I'll gonna use Excalibur obviously so that तुम लोगों को भी समझ में आए मैं क्या कर रहा हूँ लैपटॉप फील ना करो okay whatever Hmm. A tunnel. We have a tunnel during a particular day. In cars numbered from one to n, entered and excited and exited the tunnel exactly. Okay. इतना तो मैं स्काई ड्रा में ही कर सकता हूँ. In a particular day, in cars numbered from one to n, entered and exit. Okay. All cars pass. सही क्वेश्चन कर रहा हूँ ना. All cars pass through the tunnel at constant speed. Okay, सबका स्पीड सेम है और वी हैव इन कार्स जो एक टनल है हमारे पास वहां पर इन कार्स आएंगे 1 to n एंड फ्रॉम 1 to n those cars will gonna pass through this car सबका स्पीड सेम है. A traffic enforcement camera is mounted at the tunnel entrance. Okay, another traffic enforcement tunnel exit. Okay, perfectly balanced. Okay, thanks to the cameras, the order in which the car entered and exited tunnel is known. Okay. कब कौन सा कार आ रहा है कब कौन सा जा रहा है ओके नो टू कार्स entered और exited at the same time ठीक है ट्रैफिक रेगुलेशन प्रोहिबिट ओवरटेकिंग इनसाइड द टनल ओके ओवरटेक नहीं कर सकता if a car I overtakes any car J inside the tunnel car I must be fined okay however each car can be fined at most one मतलब एक बार फाइन करने के बाद चलते रहो ओके व्हाट जस्ट किडिंग दैट मीन्स अगर ऑर्डर मेरा 1 to n रहेगा तो फिर वो निकलना भी 1 to n ही चाहिए और अगर कोई कार किसी को ओवरटेक कर लेता है और एक चीज बोला गया है कि सबका स्पीड सेम है तो ओवरटेक कैसे करेगा इफ अ कार वन और ये भी बोला गया है कि अनदर ट्रैफिक टू कार्स कांट entered और एग्जिट एट द सेम टाइम सो अगर एंटर एक साथ नहीं कर सकता सबका स्पीड सेम है कंस्टेंट स्पीड तो निकलेगा भी वैसे ही तो उसका मतलब स्पीड में कुछ चेंज होगा तभी ओवरटेक हो रहा है ट्रैफिक रेगुलेशन if a car overtakes car J in the tunnel car I must be fined at most one formally let's say the car I definitely overtook to car J if car I entered the tunnel later and then car J and exit earlier than J okay the car I must be fined if and only if it definitely overtook at least one other car. Okay, got it. मेरा गला क्यों बैठा हुआ है भाई? फाइंड ए नंबर पर दैट मस्ट बी फाइंड. एक कार को मैं एक बार ही फाइंड कर सकता हूँ और एक साथ दो कार
एक साथ दो कार आ भी नहीं सकते, दैट्स वन थिंग। एंड ऑल्सो ओके, फर्स्ट तो मुझे ये ठीक करना होगा, राइट? वी डोंट हैव दिस थिंग, सो लेट्स से इसे आया, लेकिन सबका स्पीड तो कांस्टेंट है ना। यहाँ पर बोला गया नो टू कार्स इंटर और एग्जिट, सो अगर एक साथ ना आ रहे इस ऑर्डर में आ रहे और सबका all the cars pass through the tunnel at a constant speed, स्पीड कॉस्ट अच्छा, एक्सीलरेशन इंक्रीज हो सकता है, राइट? एक्सीलरेट करके चला गया, मतलब कुछ भी हो सकता स्पीड से में, और उसके बाद ये से निकल रहा है। तो फिर हमको बोला गया कि कितने मैक्सिमम कार्स को फाइन देना ही होगा। तो जैसे तीन यहाँ पर आ रहा है, तीन ऐसे चल रहा है, तीन को तो कभी फाइन नहीं देना होगा ऑब्वियसली। फाइव को फाइन देना होगा अगर फाइव तीन के आगे चला जाए, तो फाइव के तीन के आगे नहीं, फाइव को भी फाइन नहीं देना होगा। दो को फाइन देना होगा अगर दो पांच और तीन के आगे चला जाए, पांच के आगे चला गया और एक के आगे भी चला गया, इसको फाइन देना होगा, तो दो के लिए एक टिक। फिर एक को फाइन देना होगा अगर एक इन में से किसी एक के भी आगे चला जाए, नहीं है, सो दो को और आई थिंक चार, सो द आंसर शुड बी टू फॉर दिस। या द आंसर इज टू। ओके, सिंपल, like nothing greedy or construct greedy है, but not something constructive algo something जो मुझे मुझे पता है उसे एल्गो से। ओके, जैसे ये दिया गया है, इसका भी ड्रॉ ही कर लेता हूँ मैं। सो कार वी हैव फोर, लेट मी जस्ट टेक, अरे यार इसके आता तो कोई इसके। तो जैसे इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ, तो देखो, लेट मी जस्ट सी, फोर कैन बी, फोर के लिए कभी मेरा कोई टैक्स बोल रहा हूँ फाइन नहीं लगेगा, सो इट्स ऑलवेज गुड टू गो। वन के लिए लगेगा अगर वन फोर के आगे है, वन क्या फोर के आगे नहीं है, तो वन इज ऑलवेज गुड टू गो। सेवन के लिए लगेगा अगर सेवन वन और फोर के आगे नहीं है, गुड टू गो। सिक्स के लिए लगेगा सिक्स इनमें से किसी के भी आगे, वन सेवन और फोर नहीं है, गुड टू गो। थ्री के लिए लगेगा अगर थ्री इनमें से किसी के आगे नहीं है, गुड टू गो। टू के लिए लगेगा टू इनमें से किसी के आगे नहीं लगेगा, गुड टू गो। फाइव के लिए से लगेगा, सो द आंसर शुड बी वन। Oh, the answer is six. एक मिनट, ये ऑप्शन दिया है जो बोला है कि इन द ऑर्डर टनल्स एआई के डिस्टिंक्ट फर्स्ट एरे इज, कैसे वो लोग घुसे, so, पांच दो तीन करके ऐसे घुसे एंड ऐसे निकले हैं, तो चार के लिए क्यों फाइन लेगा? नहीं लेगा, एक के लिए फाइन लेगा अगर एक चार को ओवरटेक कर दे, नहीं किया ओवरटेक, व्हाई द आंसर इज सिक्स। फाइव के लिए लगेगा अगर फाइव इन सबको ओवरटेक करे, हाँ फाइव इन सबको ओवरटेक कर दिया, लेकिन एक बार ही तो मैं फाइन कट सकता हूँ। तो फाइव के लिए बस एक, फाइव ने ओवरटेक किया इन सबको, ठीक है, लेकिन वो तो इसके लिए बस एक, वाई सिक्स। क्वेश्चन गलत पढ़ा क्या मैंने? इन दी फॉर ओवरटेक कार फाइव, in the second way, car 5 will was definitely overtaken by all other cars. Car 5 was definitely overtaken by all other cars. ए ओ वेट वेट वेट, कैसे घुस रहा है? अच्छा ओ, ये गलती, ऐसे नहीं घुस रहा है, इसके रिवर्स में घुस रहा है और निकल जो रहा है वो भी इसके रिवर्स में है, तो इनका रिवर्स करना होगा मुझे, वो इसमें तब मैं वो कंक्लूड कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसे हो रहा है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ना। फोर वन सेवन सिक्स थ्री टू फाइव, और आई कैन ऑल्सो से ऐसे घुस रहा है, ठीक है, पहले रिवर्स करके देख लेते हैं एक बार इसके लिए। और निकल रहा है कैसे? फाइव फोर वन सेवन सिक्स थ्री टू, ऐसे निकल रहा है, राइट? ओके, दैट्स टोटली फाइन। नाउ दिस फाइव, ये तो कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, टू विल प्रॉब्लम क्रिएट दिया।
टू को या फाइव को ओवरटेक कर दिया प्रॉब्लम, तो इसके लिए तीन ने भी देखो इन सब वैल्यू इसको ओवरटेक कर दिया, तो फाइव को ओवरटेक कर दिया, तो इन सब के लिए 106। ओके, गॉट इट। नाउ हाउ कैन आई सॉल्व इट? दिस एग्जांपल वाज गुड टू, और मेरे पास ऐसे एरर दिया गया ना, क्या मैं रिवर्स करे भी नहीं कर सकता हूँ? स्टैक और क्यू का यूज करके कुछ अच्छा मैं बना सकता हूँ क्या? इफ इट्स इंडेक्स, स्टार्ट फ्रॉम देयर। पहले निकलेगा फाइव, सबसे पहले निकलेगा राइट। फाइव अगर आ रहा है तो फाइव सबसे पहले निकलेगा, तो फाइव का पोजीशन यहाँ पर कहीं पर भी हो, वो डोंट गिव अ फक। बट इफ टू आया, देन स्टार्ट फ्रॉम दिस टू, चेक इस एरे में कोई टू क्या फाइव के आगे है, वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, चेक कर लूंगा वो चीज, क्या टू मेरा फाइव का आ गया, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन चीज है। ओके, एंड आई विल कम हियर एंड चेक कि टू क्या फाइव के आगे है, फिर है तो फिर प्लस वन, देन आई विल गो टू थ्री, देन आई विल चेक क्या मेरा थ्री फाइव और टू में से किसी के भी आगे है। और थ्री के लिए मैं कैसे ऑप्टिमली चूज कर सकता हूँ कि मिनिमम ले लूंगा, इन दोनों में से मिनिमम ले लूंगा, जो मिनिमम है उसके आगे अगर होगा, जैसे यहाँ पर जीरो, लेट्स में ऐसे इंडेक्स दे रहा हूँ वन है, और यहाँ पर सेवन, 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 टू तो वन सेवन में है, तो इसका इंडेक्स ऐसे होगा। फिर यहाँ पर आऊंगा एंड मैं बोलूंगा फॉर थ्री, check if 3 is greater than minimum of this, which is 1. By that I'll go, can we solve? So मैं इस तरीके से ट्रेवर्स करूंगा, इसको रिवर्स करने का जरूरत नहीं, इसको रिवर्स कर दूंगा, और इसके हर एक इंडेक्स को मैं प्लस वन करके सोचूंगा। Can I do something like that? I don't know. Let us take another example and try to prove our idea. For this, let me take it. Let me just take it and let's try to prove our idea so that uh, we don't miss out anything, right? तो ये हो गया, और इसको इसको रिवर्स करने का मैं बात कर रहा हूँ, सो इट विल बिकम वन फाइव टू थ्री फोर, इसको रिवर्स करने का जरूरत नहीं, मैं ऐसे ऐसे आ जाऊंगा। ओके, दैट्स फाइन। वन टू थ्री फोर फाइव, आई विल कम विजिट हियर एंड आई विल चेक थ्री का वैल्यू कुछ भी हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आई विल कम हियर, और एट फर्स्ट मैं इंडेक्स थ्री का इंडेक्स यहाँ पर कौन सा है, टू, तो इनिशियली मैं एक काम करूंगा, जीरो ले लूंगा। थ्री का इंडेक्स क्या जीरो से ज्यादा है? हाँ, तो मिनिमम में ले लो वो, और थ्री, या फिर नहीं नहीं, मैं थ्री का चेक ही नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा और मैं स्टार्ट करूंगा मिनिमम में पुट करके रखूंगा इस तरह से कि आई हैव दिस इंडेक्स, थ्री का इंडेक्स फोर, so I have this index right now. Now I'll go to five. I'll start from five. क्या फाइव पिछले जितने भी है उनमें से किसी के भी आगे है, तो पिछले से फोर ही, फोर के आगे क्या है, फाइव नहीं है। अगर नहीं है, इसका मतलब इसने ओवरटेक नहीं किया है, दे आर गुड टू गो। देन आई विल कम टू टू, टू है, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? मिनिमम चेक करूंगा, मेरा टू आएगा, तो टू, टू क्या फाइव के आगे है? हाँ है। so फिर फॉर टू इट विल गोना गिव अस एन आंसर, और फिर मिनिमम में ले लो इन सब का मिनिमम, अभी भी टू है तो वन आएगा, वन के लिए नहीं है, टू आंसर आएगा। ओके, आई थिंक वी कैन इजीली सॉल्व दिस वन, इट्स
ओके सो माय एयरपोर्ट खत्म हो गया है, इसका मतलब चार्ज ये काम कर रहा है, होप सो। एंड या मेरे पास, so I can do something like this. Okay, so what I'll do ki I take A, then I'll take B. So again I'll just take B, and before taking B, both of them are A, so I have to just make them B and reverse. मुझे पता नहीं मेरा ये काम क्यों नहीं कर रहा, मतलब C प्लस प्लस का जो ऑटो देते हैं ना, A डॉट बिगिन A डॉट, हाँ int रिवर्स करता. So this is what I'll do. So I have these two array. Now after that I'll traverse for each integer array. अच्छा एक मिनट, हाँ नहीं कुछ नहीं, int mn इक्वल जीरो, और एक इंटीजर में ले लेता हूँ c, वो भी जीरो रहता है अगर काम आएगा तो. ओके मिनिमम को मैं कैसे जीरो ले सकता हूँ, मैक्सिमम 7 हो सकता है, राइट, मिनिमम n. Now I'll traverse each one of them. I'll traverse from I equals 1, and स्टार्टिंग में मेरा मिनिमम रहेगा क्या, इसका स्टार्टिंग वैल्यू का जो इंडेक्स है, स्टार्टिंग वैल्यू का इंडेक्स विच इज 4 हियर, राइट. हम्म, विच इज 4 हियर. तो 0 1 2 3 वो सेम थिंग, जीरो बेस इंडेक्सिंग में कर लूंगा, सो दैट्स नॉट अ बिग डील. बट उसमें क्या पुट होना चाहिए, आईडीएक्स सी में, लेट्स से मैं यहाँ पर एक आईडीएक्स ले रहा हूँ, आईडीएक्स में इनिशियली पुट होना चाहिए मेरा फर्स्ट वैल्यू विच इज 3. तो फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स इन सेकेंड. सो वो मैं कैसे ढूंढूंगा, लाइक बाइनरी सर्च सर्च करके मैं, मतलब मेहनत क्यों करे, फॉर लूप के मदद से मैं ढूंढ लेता हूँ ना. फॉर लूप के मदद से ढूंढ लेता हूँ या तो, और आई टिल एन इंडेक्स इक्वल -1 ले रखा हूँ. for I equals to 0 till n, go to the B array, and if you get B of I equal uh, the first value which is A of I, if you get that, the first value A of 0, sorry, A of I, no, A of 0, if you get that, then IDX equal I, just I am taking the first value, and after that what I will just want to do, for int I equals 0, I till n, I till n I will traverse. I have a minimum as that, so I equals 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, and I'll go till here, and I'll say इस एरे में क्या मैं कर रहा था, for 5 come here and check 5 का इंडेक्स which is 2. क्या मेरा 2 इससे बड़ा है, तो मैं और दिस I'll come here and I'll say 5 का इंडेक्स. अब मुझे 5 का इंडेक्स कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा ताकि यहाँ से मैं 5 का इंडेक्स डायरेक्ट में फाइंड कर पाऊँ, इस एरे में 5 का इंडेक्स क्या है. जैसे मैंने यहाँ पर 5 दिया, तो यहाँ पर आना चाहिए, 5 का इंडेक्स मुझे दे देना चाहिए, राइट. तो मैं मैप क्रिएट कर लूंगा ना, आई कैन क्रिएट अ मैप. दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन, हाँ रिवर्स में किया, अब उसके बाद मैप क्रिएट कर लो, ये सब किया. हाँ, ये सब कर लेता हूँ पहले, और उसके बाद मैं एक मैप क्रिएट कर लूंगा. सी मैप नॉट लाइक दिस, एम ऑफ में एम ऑफ बी ऑफ आई equals I पुट कर दूंगा मैं, nothing else. So I did that, and now I have all map values. So now 5 for integer I use 1. So for 5, take 5 का second, uh, aim of that
ए ऑफ आई डॉट एम ऑफ ए ऑफ आई, एम ऑफ ए ऑफ आई, हाँ, डॉट सेकेंड पेंडिंग, इसका एम ऑफ ए ऑफ आई, if that value is greater than our index of that mn, then do I have a c here? I need a c, means c equals 0 because that's what we want. If that uh, if we get this, then just do c plus plus, and each time, since I'll do it every time, each time minimum में ले लो, minimum of uh, अब देखो मेरे पास क्या आया, 5 का इंडेक्स भी मेरे पास आ गया, विच इज दिस, इन दोनों का मिनिमम ले लो। मैंने वो ऑलरेडी प्रूफ किया था कि इन दोनों का मिनिमम अगर लूंगा तो फिर जैसे यहाँ पर 2 आया तो ऐसे नेक्स्ट में 2। अब अगर 2 ये जो वैल्यू है इन दोनों से किसी का भी ऊपर है तो इसका तो एक स्कोर तो देगा ही। तो मिनिमम ऑफ एम एन कॉमा, सॉरी एम एन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ करंट एम एन कॉमा एम ऑफ ए ऑफ आई, राइट? आई डोंट नो, ठीक ही कर रहा हूँ, आई होप सो, सी आउट सी फील्ड 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 एक पास हुआ। हाँ, ये तो जीरो वाला पास हो, एक भी फील्ड हुआ, रिसीव्ड वन, ओके, मतलब थोड़ा और देखना पड़ेगा, आई थिंक ये हो जाएगा। I just reversed the first array, which is completely okay. वन बेस्ट इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, उसका क्या मैटर है क्या? नहीं, उसका कोई मैटर नहीं है, पर ये उसका कोई मैटर नहीं है, बट मैं फॉर इजी इजी होगा इसलिए मैं ऐसे पुट कर रहा हूँ, इसमें इंडेक्स प्लस वन, मैं वन बेस्ट इंडेक्सिंग में वो वैल्यूज ले रहा हूँ एंड नथिंग एल्स। सो ठीक है, कहाँ गलती किया मैंने, रिवर्स किया, अबे रिवर्स ए डॉट बिगिन क्यों कर रहा हूँ मैं, इसीलिए तो गलती हुआ। मैं बी को रिवर्स करूंगा ना, पास्ट, ये फेल हो गया, एग्जीक्यूट हुआ है, इट शुड बी करेक्ट, वी गेट जीरो हियर, ठीक है, लेट अस जस्ट ट्राई वन एंड इसको रिपीट, रिवर्स करके मुझे ये मिल रहा था ना, 2 3, ये मिल रहा था 5 4 1 7, हाँ। So after that what we did, c equals 0, mn equals n and index को मैंने सुन बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि find the index of the, find the index of 5, यहाँ यहाँ पे 5 का इंडेक्स फाइंड करो। So ये मुझे आके देगा, ये मुझे एक देगा ना, इट शुड गिव मी वन, इट शुड गिव मी वन, आई गेस टू p of I equals if b of I, if b of I is a of I, ये दोनों का सेम है तो b of I का जो I है वो मुझे लाके दे, परफेक्ट। आफ्टर दैट I made a map and I map इस वैल्यू को इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसे मैंने मैप कर दिया, I plus 1, I traverse every map in B. Then I'm starting from here, I'll say 2 का जो इंडेक्स है यहाँ पर, which is 7 here, is that greater than our mn, current mn is which is 1, mn को मैंने चेंज क्यों नहीं किया, mn क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, why the fuck I have written mn, I should, mn का कोई सीन ही नहीं, I just need idx, अगर वो idx इंडेक्स इसके इंडेक्स रहता तो उसके इंडेक्स में अपडेट कर दो वो वैल्यू। हाँ हो गया, आई थिंक इट्स राइट, आई लाइक प्रूफ में तो नॉर्मल प्रूफ है तो आई डोंट नो, अब अगर क्या टेस्ट केस ये लोग दे के रखे, होप इट विल पास, बट आई नो, आई थिंक इट विल पास बिकॉज आई एम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट, या ओके,
वी हैव सॉल्व्ड, वी हैव सॉल्व्ड 1300। ये थोड़ा इजी था। सॉरी, आई एम नॉट सेइंग कि ये देख, मुझे लग रहा है थोड़ा इजी तो था, बिकॉज इसमें तो बस आई कुड अंडरस्टैंड ड्रामा ऑफ रैंक। ओके, आई जस्ट वांट टू सी कि कमेंट्स में लोगों ने क्या लिखा। ड्रामा ऑफ रैंक ऑफ द कार्स एंड दैट टाइम, इट्स सिंपल, कॉमन सेंस वे। हाँ, बाइनरी सर्च का वैसे भी नो टू पॉइंट्स, बट यू कैन यूज लोअर बाउंड आल्सो। इट्स नॉट दैट वो फैक्टर करते, दो क्वेश्चन करते हैं, इफ आई क्या बोलूं। ओके, थोड़ा अगर जिस क्वेश्चन में अटकूंगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा वो क्वेश्चन है ये, तो इसका लॉजिक तो मैंने आई थिंक प्रूफ करने में टाइम लगा दिया ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ, लेकिन अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो फिर तो 15 मिनट में कर देता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट टफ। लॉजिक तो फाइंड हो गया था, बट ठीक है। रिकॉल दैट्स, अब डीपी नहीं होगा, डीपी इन काउंटिंग, सॉरी आई कांट डीपी, आई डोंट नो डीपी, आई एम लर्निंग डीपी। सो इसका, हाँ इसमें बाइनरी सर्च का कुछ है। आई नो मुझे इसे नहीं देखना चाहिए, बट मुझे इसे देखना पड़ रहा है बिकॉज आई डोंट नो डीपी। मैं सीख रहा हूँ एक्चुअली डीपी, सो दैट्स वन थिंग। वो फैक्टर छोड़ के मैं इसमें आया। ओके, प्लस रिसेंटली बॉट अ miniature fridge that can be represented, कितना बजे, 1:16 damn, has recently bought a miniature fridge that can be represented as matrix H rows and two columns. So it has each rows, each number of rows and two columns, right? Initially, there are only one shelf at the bottom of the fridge. Okay. Initially, there are only one shelf at the bottom of the fridge, but she can install arbitrary number of shelves inside the fridge between any two rows. A shelf is two cells wide, does not occupy any space but separates each in lower part or upper part. Okay, two cells wide. Okay, तो मतलब मेरे पास एक एच रोज है और टू कॉलम्स है, और ऐसे मेरे पास फ्रिज है। एट द एंड पहले तो मेरे पास सिर्फ नीचे एक शेल्फ था, उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग कि आई कैन पुट एनी शेल्फ ऑन एनी रोज, इन बिटवीन एनी रोज, so I can divide actually, that's one thing. Has n bottles of milk that she wants to put in the fridge. तो उसके पास n नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मिल्क है जिसको वो फ्रिज में रखना चाहता है, अच्छी बात है। n number of bottles, the ith bottle is ai cell tall, okay, and one cell wide, so हर एक बॉटल एक, लाइक दो कॉलम में से एक कॉलम को पूरा पूरी लेगा, लाइक, हाँ, और रो कितना लेगा वो बोल आई में बोला गया है। ओके, he can put a bottle on some shelf if the corresponding space above if the corresponding space above the shelf is at least tall as the bottle. Okay, she cannot put a bottle from top of another bottle. She cannot put bottle on top of another bottle. She need a shelf. Okay, two bottles cannot share a shelf. Yes, the largest is interest. The largest case is that she can put this many fridge at the same time. Find the largest case. ठीक है, ठीक है। बाइनरी सर्च तो लगेगा, that's the common sense, but how, that's the thing. Let us try to see. They'll give me a height, so this is nothing but मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, each with one column. तो एक कॉलम तो ले ही रहा है ना, राइट? सो दैट्स वन थिंग। एंड और क्या मैं बोल सकता हूँ?
अब मुझे बोलना क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हाट आई मेरे पास है क्या मेरे पास? इन bottles of milk she wants to put in the fridge. The आयत बॉटल तो एट द सेम टाइम मेरे पास जो के होगा वो तो एन से कम ही होगा। एन से मतलब हाँ नंबर ऑफ बॉटल से तो कम ही होगा। के हैव टू बी लेस इक्वल्स नंबर ऑफ बॉटल। दैट्स वन थिंग बिकॉज मैक्सिमम कितने बॉटल फिट कर सकता हूँ वो बोला गया है। एंड एक बोतल के ऊपर मैं दूसरा बोतल चला नहीं सकता। एक बोतल को अगर फिनिश किया तो दूसरे रोज से मुझे स्टार्ट करना होगा क्योंकि उसके बीच में मैं एक शेल्फ पुट कर दूंगा। लेकिन there's another thing, अगर मैंने शेल्फ पुट किया वो दूसरे कॉलम का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दैट्स ऑल्सो थिंग। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। लेट अस सी द एग्जांपल्स। 2 3 5 4 1 फॉर 2 3 5 4 1 लेट अस ड्रॉ। ये क्वेश्चन तो हो गया ना। ओके ओके ओके। आई डोंट नो क्यों बट लाइव में प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि कोई देख रहा, बहुत लोग देख रहे। दो बहुत लोग तो नहीं देखते बट स्टिल इट फील्स लाइक कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। प्रेशर में आ जाता हूँ मैं बहुत। ऐसे जब प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ ना तब यू कैन सी आई एम मोर मोर चिलिंग आउट एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और तब ज्यादा अच्छा वो बैठता है फोकस। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और जब टी शर्ट उतार के एकदम चिल मार के लेट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो दैट्स द बेस्ट थिंग। ओके, क्या बात कर रहे हो? मैं कहाँ से कहाँ चला गया? 2 3 5 4 7। व्हाट्स दैट? व्हाट्स दैट ब्रदर? 5 and 7 व्हाट इज एच? द नंबर ऑफ बॉटल्स, द हाइट ऑफ द पिच। अच्छा, हाइट ऑफ द पिच भी दिया हुआ है। तो इससे ऊपर तो कोई बॉटल फिट नहीं हो सकता। इफ एनी बॉटल इज, वो दिया है क्या? ए ऑफ आई शुड बी, हाँ गिव अस दैट। वी हैव 5 bottles, each of height maximum fridge kite 7 is. So if we just make a, so let's say this is 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 6 7। क्या कर रहा हूँ मैं? What I am doing in my life, motherfucker? Okay, okay. अब देखते सॉल्व करना चालू करते। I have a bottle of size 1. Let me just draw it here. Bottle of size 1. I have a bottle of height 2, height of 3, height of mega, what the fuck, a height of 4, and a height of 5. So अब मुझे इनको पुट करना है। So obvious सी चीज है, how should I put one bottle? Just trying to think about it. How should I put one bottle? मैं अगर इस कॉलम में एक बॉटल को मैंने पुट, मैं क्या मैक्सिमम बॉटल को पहले पुट करूँ या फिर मिनिमम बॉटल को मैं पहले पुट करूँ? दैट्स वन ग्रीडीली थिंग। अगर ग्रीडी आइडिया काम कर रहा है क्या? अगर मैंने मैक्सिमम बॉटल को, अगर मैं इस बॉटल को यहाँ पर पुट किया, इस बॉटल को यहाँ पर, आई हैव 5 को कैप्चर कर लूंगा मैं। फिर 1 को अगर मैंने कैप्चर किया, मैं मैक्सिमम कितना बॉटल के ऊपर पुट कर पाऊंगा? लेट अस जस्ट सी। 5 को मैंने कैप्चर कर लिया। एक काम करते हैं, इसको ना ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, and let's say we have captured this part. Now we have placed one bottle. Now for this 4, let's say we have captured till now here, done this. Now for height 3, 1 2 3, we captured this part, and so we can see we can place 4 bottles. Output is 3, that means मैंने कहीं पर गलत किया है। 7 of height, right? So 1 2 3 4। सेकेंड एग्जांपल के लिए optimal size is shown in the picture in the statement। अच्छा,
एक 5 वाले बॉटल को मैंने पुट कर दिया और फिर एक 2 वाले बॉटल को पुट कर दिया। अच्छा वो शेल्फ वाला चीज भी तो है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। हाँ, मैंने 5 वाले को पुट कर दिया। 5 वाले को पुट करने के बाद मैं पुट करूंगा इस 4 वाले को, लेटेस्ट सी। हाँ, तो फिर मैंने 4 वाले को भी पुट कर दिया। अब नेक्स्ट वाले को पुट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक शेल्फ चाहिए, वरना मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर एक शेल्फ लगा दिया। अब इसको तो मैं नहीं पुट कर पाऊंगा, इसको पुट कर पाऊंगा। तो मैंने 3 वैल्यूज, 3 और 4, इसको पुट कर दिया। फिर 1 वाले को भी तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। 1 2 3 4 3। बट आई कैन पुट दिस वन ऑल्सो ना, 1। इस एम्प्टी स्पेस में यहाँ पर मैंने क्या पुट किया, 1 2 3 4 5 6। 0 1 2 3 4 5। हाँ, तो एक 5 लेंथ वाले को मैंने यहाँ पर पुट किया। देन मैंने यहाँ पर पुट किया 1 2 वाले लेंथ को, 0 1 2 3 वाले लेंथ को, यहाँ पर 0 1 2 वाले लेंथ को। और मेरे पास तो अभी भी एक बाकी है ना, सो आई कैन पुट अनदर बॉटल हियर ना, एक लेंथ का। व्हाट? क्या हुआ? फॉर 9 एंड दिस, ये एग्जांपल अगर मैं समझ गया तो आई थिंक तो फिर इजी हो जाएगा। फॉर 9 एंड ऑल 1, सो मैं 9 को पहले पुट कर सकता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल पुट ऑल वंस, ऑल वंस। सो मैंने यहाँ पर एक 1 को लाइक मेरे पास एक 9 है और सब 1 है। मैं एक 9 को यहाँ पर पुट कर दूंगा, और वो क्या लेते हैं, इसका तो मेरे पास सिर्फ 1 है, राइट। मैं लेट्स से यहाँ पे 9 को पुट कर दिया और फिर मेरे पास सिर्फ 1 है। एक 1 को यहाँ पर पुट कर दिया, उनके ऊपर सिर पे और एक नहीं उठा सकता। सो यही हो गया मेरा 2। लेकिन मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ बाई डूइंग दिस। यहाँ पर एक पुट कर दिया, यहाँ पर एक पुट कर दिया। और मैं अगर और एक चांस लूँ तो फिर मेरा 9 वाला फिट नहीं आएगा। लेकिन अगर 9 वाला फिट ना भी आए और मैं ऐसे करता रहूँ एक एक, तो फिर मैं बहुत सारे कर सकता हूँ ऐसे करके। 9 वाले को फिट करने का जरूरत ही नहीं है भाई। यू डोंट हैव टू पुट दी 9th वन। तो फिर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देर आर 9 9s। सो आई कांट आई जस्ट पुट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9। तो उसके बाद मैं 9 वाले को पुट ना भी कर पाऊँ, बट स्टिल आई हैव लाइक प्लेस्ड 9 bottles. I have placed 9 bottles. That's also a thing, na? Okay. Hmm. क्या हो रहा है? ये तो नहीं समझ में आ रहा। I can put all of these 9 bottles ना, शेल्फ लगा के मैंने इस 9 वाले को यहाँ पे प्लेस ही क्यों किया? I can put 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। I can put like this ना। यहाँ पर क्या ऐसा बोला गया है कि जो फर्स्ट आएगा उसको पुट करना ही होगा? वो अलग बात है, तुम कैसे भी पुट करो, ऐसे बोला गया है क्या? तो फिर तो मैंने को जैसे 9 को पुट करना ही होगा, कैसे भी करूँ। तो फिर मैंने 9 को ऐसे पुट कर दिया। फिर मैं और एक को पुट कर सकता हूँ, तो एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर। तो फिर ठीक है। अगर मेरे को इसी ऑर्डर में जैसे मैंने इस 4 को लिया तो इन चारों को ही लेना है, ऐसे अगर बोला गया देन आई कैन गो, एल्स तो मैं इनको ले लूंगा भाई।
इसके लिए देखते हैं 2 4, जैसे यहाँ पर अभी कंफर्म हो जाएगा 1 2 3। मेरे पास मैंने क्या इन तीनों को लिया है? अगर हाँ तो फिर मैं समझ गया कैसे किया है। नहीं फिर भी तो मेरे पास। अच्छा। अच्छा मेरे को ऑर्डर वाइज ही लेना है, समझ गया क्वेश्चन में क्या बोला, मेरे को ऑर्डर वाइज ले जैसे यहाँ पर 2 है, सो आई टेक 2 हियर, 3 है, सो 3 हियर, 5 है, सो 5 हियर। अब मैं बोल रहा था 1 को भी मैं प्लेस कर सकता, बट आई कैन प्लेस 1 ओवर हियर, बट उससे पहले मेरे को अगर 1 को प्लेस करना है तो 4 को प्लेस करना होगा, तो 4 को आई कांट प्लेस। दैट्स वाई, सो ऑर्डर वाइज चल रहा है। ओके। ओके दैट्स द थिंग। ओके क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो अब लास्ट वाले का भी देख लेते हैं एग्जांपल टेस्ट केस में 3 और ऐसा है, तो मैंने कैसे पुट किया देखो ऐसे। अब इसको मुझे सोचूंगा कैसे भाई? नो दिस इज अ 1300, दिस इज व्हाट अ 1300 is. um, okay, we're gonna solve it, or at least try to solve it. 3 1 4 2 4, 3। इसका आंसर जैसे 5 आया, मतलब मैं हर एक को ही पुट कर सकता हूँ। तो उसको तो मुझे भी देखिए, फर्स्ट एग्जांपल ही अच्छा एग्जांपल है जिससे मुझे एक जनरल टेस्ट कैसे बनाने में, जनरल थॉट बनाने में हेल्प मिलेगा। नाउ हाउ कैन आई सॉल्व? ओके 2 3 5 4 1। हाउ कैन आई चूज अगर मैं ले रहा हूँ? ओके इट्स जनरल बाइनरी सर्च। आई कैन टेक इधर दिस टू और दिस टू और दिस फोर, मतलब ऐसे चल रहा है ना एक सीक्वेंस में, मतलब पहले को मुझे लेना ही पड़ेगा। आई हैव टू टेक द फर्स्ट वन, देन if I take the first one, then next three second one. If I don't take the second one, then I can't take the third one. That's how it's working. So ऐसे मुझे चलेगा, तो ये तो कंफर्म है, मुझे ऐसे चलना होगा। अब शेल्फ लगाने के बारे में मुझे सोचना होगा बस। सो इट्स ऑलवेज। तो मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, एक मिनट। हाँ। सो इट्स ऑलवेज लाइक दिस। अगर इसको लिया तो फिर मुझे इसको लेना होगा ताकि मैं इसको ले पाऊँ। अगर मैंने इसको नहीं लिया तो फिर मैं इसको भी नहीं ले पाऊंगा। सो इट्स लाइक दिस। ट्रू ट्रू ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स, ऐसे जो बाइनरी सर्च यह से मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो जी, जो भी सोच रहे हैं कि बाइनरी सर्च पर दिया है इसलिए मैं ये चीज सोच रहा था, बट ऑब्वियस सी बात है ये इस क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आया। और ये ट्रू टू ट्रू फॉल्स फॉल्स की भी हम लोग समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए ट्रू रहेगा, उसके बाद फॉल्स होता रहेगा, या तो सब फॉल्स या तो सब ट्रू, लाइक दैट। So, okay, it can't be like true to true false, then you have to get true. No, it can't be. Now let us see. Let us try to think. Now, can I put 2? Yes, I can always put the first value. Then, can I put 3? How can I manage that thing? Can I put 2? So, yes, I can. Can I put 3? Now, यहाँ पर मैंने 2 को यहाँ पर पुट किया है ना, थोड़ा और तरीके से सोचो। 5 7, 5 और 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। Okay, 0 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, that's one good thing. Okay, now what do we want? Want to put the first value, which is, let me just copy this thing so that I can see it. It's like this, right? Now we have to put the second one, so I will put the second one here. एक साइज दो साइज, तो दो साइज का मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। नाउ हमको 3 वाला पुट करना है, now हमको 5 वाले को पुट करना है। फॉर प्लेसिंग द 5 वन, 3 वाले को मैं अच्छे से मार्क कर देता हूँ। कैन आई प्लेस द 5 वन? यस, इसके सिर पे। नाउ फॉर 4 वन, नो आई कांट प्लेस द 4 वन सिंस मैं वही सोच रहा था, अभी तो प्लेस कर सकता नहीं प्लेस कर सकता, बिकॉज मैंने
Okay, wait a minute bro, I can't place the fifth one here. Why? Because शेल मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता, लगाऊंगा तो फिर ये हो जाएगा प्रॉब्लम। हाँ, दैट्स इट। तो मैं कैसे पुट कर सकता हूँ? टू को यहाँ पर पुट कर, थ्री को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। शुड आई सॉर्ट देम? बट नहीं, सॉर्टिंग से काम नहीं चलेगा क्योंकि मुझे पता है मुझे इसको पहले पुट करना, इसको फिर इसको। अगर मैं इसको पुट करूँ तो फिर इन दोनों को भी पुट करना होगा, दैट्स मैंडेटरी। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। थर्ड थिंग, आई हैव वन, आई हैव फोर, आई हैव थ्री। सॉल्वेबल, सॉल्वेबल। लाइक इसका आंसर ऐसा होगा कि मुझे तो, सिंस मैंने तो उसमें आंसर देखा है, मतलब टेस्ट किसका दिया है, तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर थ्री पुट किया, यहाँ पर मैंने फाइव पुट किया, और फिर टू। और ये ऑब्वियस सी भी है, मैं ट्राई करूंगा कि हाईएस्ट वाले को पहले पुट करो। आई विल ऑलवेज ट्राई टू पुट द मैक्सिमम वन एट फर्स्ट, ताकि, क्योंकि छोटे वाले के ऊपर मैं अगर बड़ा लगाना चाहूँ, सुनने में अजीब लग रहा है बट, तो फिर और एक छोटे वाला इससे ज्यादा थोड़ा बड़ा, तो फिर मैं यहाँ पर काट नहीं सकता, ऐसा एक प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन बड़ा वाला अगर मेरे पास है, तो फिर अगर इसके नीचे छोटा वाला है तो फिर भी मैं काट नहीं सकता, लेकिन इस बड़ा वाले के ऊपर मैं बैठा सकता हूँ, सो दैट्स समथिंग। सो if I take a mid element, let's say this, and trying to put from here to here, I'll try to put all of them. Can I? I'll do like this. Take a mid element and try to put all values. If you can, then इसकी इंक्रीज करो, इसको बाहर निकालो, ऐसे कुछ। तो पहले पांच को पुट, तो मैं पुट कैसे करूंगा, वो लॉजिक क्या होगा कि ये दे बोल देगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक तुम पुट कर सकते हो इस पेज में। I'll try to place the fifth one at first. I'll try to place the fifth one नहीं है, I try to place the largest one at first always. और five two three, what can I say, five two three, then I can put two here and put three here. And if I try to put another value, then it will not work. Normal binary search, why I'm so weak at binary search? फाइव को पुट किया, थ्री को पुट करने के लिए आई हैव दिस फॉर दिस मच लोकेशन, टू को पुट करने के लिए आई हैव दिस मच, बट ये काट देगा तो वो नहीं करो। तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मेरा एक लाइन ड्रॉ कर देगा, जिसके ऊपर ही मैं वो बैठा सकता हूँ। लाइक अगर मैं टू थ्री फाइव ऐसे करके बैठा था, पहले टू को बैठा था, फिर मैंने थ्री को बैठा था, तो फिर मैंने जो हाईएस्ट अभी तक का है जो कि थ्री है, वो एक लाइन ड्रॉ कर देगा कि उससे ऊपर का ही वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, जो कि पांच को मैं वो नहीं पुट कर सकता था। तो ऐसे में कर सकता हूँ, राइट। सो अगर मैंने यहाँ पर फाइव थ्री टू आया लेट्स से, तो मैं अगर मैं फाइव को, तो फिर मैं ट्राई करूंगा हमेशा हाईएस्ट वाले को, बिकॉज मुझे पता है कि हाईएस्ट वाले, एक हाईएस्ट वाला जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर देगा कि उससे ऊपर। लोएस्ट वाला वो नहीं कर पाएगा, तो मैं ट्राई करूंगा अगर मेरे पास ए सेट है तो मेरे हाईएस्ट से लोएस्ट ही जाओ, तो मैं फाइव से थ्री ही जाओ, ऐसे करके ही चलूँ, मैं फाइव थ्री टू ऐसे ही चलूँ। अगर मेरे पास ऐसा है तो फिर मैं ट्राई करूंगा फाइव फोर थ्री करके चलूँ। अगर मैं ऐसे प्रिंट करूँ फाइव देन फोर देन थ्री, आई ट्राई टू, थ्री हो गया, नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट वाला एक मार्क पॉइंट करके ऐड कर देगा। अब मेरा थ्री नहीं होगा तो मेरा टू भी नहीं होगा, ऑब्वियसली मुझे टू वाले को सेटिस्फाई करवाना है, सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर टू देयर। ऐसे कर सकते हैं ना, फिर जस्ट सी कि तुम्हारे पास हाईएस्ट जो वैल्यू उसके ऊपर कोई जगह है या फ्री या नहीं। अगर फ्री जगह है देन चूज एन, व्हाट आई विल से, चूज ए एलिमेंट एनी रैंडमली एंड उसका उसको पुट करो,
और उसका जो इंडेक्स है, जैसे 5 का इंडेक्स है मेरा 5 में, फिर उस जगह से तुम इस तरफ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में, एंड एंड यू जस्ट से कि नेक्स्ट इनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको मैं पुट करूंगा। अगर यहाँ पर 6 रहा तो फिर मैं, नहीं, चूज अ एलिमेंट, चूज एनी इंडेक्स, नॉट एनी एलिमेंट, चूज एनी इंडेक्स। उस इंडेक्स 1 से लेकर उस इंडेक्स तक, जो उन 1 से लेकर उस इंडेक्स तक जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको पहले तुम पुट करो। जैसे यहाँ पर 5 है तो मैक्सिमम वैल्यू को 5 को मैंने पुट किया, और वो एक बार क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू मुझे पता है ऑब्वियसली, सिंस इट्स हाईएस्ट वन, नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू इससे ऊपर तो नहीं होगा, ये और इससे छोटा होगा, तो नेक्स्ट वाले को भी मैं हमेशा ले ही सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज से दैट। अब अगले वाले को मुझे लेने के लिए व्हाट आई कैन से कि नेक्स्ट वाले को मुझे लेने के लिए, सिंस मुझे 0 तक कंप्लीट करना होगा, नेक्स्ट वाले को अगर लेने के लिए व्हाट आई कैन से कि उसका जो वैल्यू है, तो अभी तक का जो है उससे मैं आना चाहिए। जैसे ये 2 आ गया तो मेरा बल्ले बल्ले हो गया। जैसे पर मेरा 3 था। ओके, या आई थिंक दिस, ऐसे में हम लोग कर सकते। अगर मैं लास्ट इंडेक्स में पहुंच गया देन आई विल जस्ट गोना रिटर्न। सो लिखते थोड़ा बहुत कोड तो लिखते, इंट एल इक्वल 0, सिंस द मैक्सिमम लेंथ कैन बी, मैक्सिमम लेंथ दैट कैन, मैं +1 कर दूंगा, 0 बेइज्जती कर रहा हूँ, आर इक्वल टू इन -1, for integer I equals 0 till n, not for, what the fuck I am doing, while L less than R, while we have this thing, int mid equals L plus by 2. Now मुझे यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशन लगाना होगा कि एक तो ऐसा होगा कि ये मीट सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर दैट मीट, फॉर int I equals to, from that mid to I greater equal 0, I'll say I plus plus। मुझे बाइनेंस एकदम नहीं आता, मतलब इस तरीके का लोअर बाउंड अपर बाउंड फंक्शन जहाँ पर उसका ना, वो फिर भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ऐसे बहुत ही मुश्किल होता है मैंने लिए करना। वैसे उतना प्रैक्टिस नहीं है, और 2 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कुछ नहीं होता, जब तक कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन ना आए तब प्रैक्टिस होगा अच्छे से। int I goes to mid to I greater equal 0, I'll go all of them from here to there, एंड मैं देखूंगा मैं सबको बिठा पा रहा हूँ या नहीं। अगर ए अगर मेरा ट्रू आ रहा है, देन आई विल ट्राई टू इंक्रीज वेट। सो यहाँ पर एक bool f इक्वल 0 ले लूंगा। इफ if इज हैपनिंग, देन मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट के लिए ट्राई करो। सो मिड इक्वल्स, सॉरी, एल इक्वल्स मिड प्लस 1, एल को मिड प्लस 1 स्टोर में रख दो, और आंसर में कुछ मैं स्टोर कर दूंगा। इसमें यहाँ पर लिख देते हैं आंसर इक्वल 0 इनिशियली। तो आंसर में मैं क्या स्टोर कर लूंगा कि हाँ ये हो रहा है। आंसर इक्वल्स टू अप टिल दैट मिड मिड, आंसर इक्वल्स टू क्या होगा, वो उस इंडेक्स तक मैं सारा वैल्यू पुट कर पाऊंगा। सो आंसर मिड प्लस 1 सिंस 1 बेस्ड इंडेक्सिंग, एल्स मिड, सॉरी, आर इक्वल टू मिड -1, राइट। ये करूंगा मैं। एम आई राइट? आई डोंट नो, सी आउट आंसर कर दूंगा मैं एंड में। एंड से कस्टमर -1, यहाँ पर मुझे क्या देखना है कि हर एक को मैं बिठा पा रहा हूँ या नहीं। कैन आई मेक ऑल ऑफ देम प्लेस देयर? So let's take some arbitrary example. For example, I have an element, वो इंडेक्स मुझे मिल गया 2 3 6 6 5 7। लेट से मुझे ये सब स्ट्रक्चर मिला, तो मैं इस वाले मिड से मैं यहाँ पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ओके, नाउ आई हैव टू, ओके यहाँ पर 7 है, लेकिन 7 5 1 5 1,
और इससे भी अच्छा मैं इतना बड़ा नाम लेगा 7 5। अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से यहाँ पर ट्रेवल्स करूंगा, मैं मैक्सिमम वैल्यू को पहले पुट करने का कोशिश करूंगा क्योंकि हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, मैं मैक्सिमम वैल्यू को पहले पुट करने का कोशिश करूंगा जो कि हमने देखा क्योंकि वो एक बार क्रिएट कर देगा, क्योंकि मैक्सिमम मैं ये करने का मतलब ये है मैं इन सबको बिठा सकता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं बिठा सकता हूँ तो फिर मैं ऑप्टिमली, अगर मैं बोल रहा हूँ क्लीन कर रहा हूँ, आई कैन प्लेस ऑल ऑफ देम, आई शुड प्लेस दी मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट ना। इनको मुझे फिर सॉर्ट भी करना होगा ना, तो वो तो एक वो लॉग इन टाइम ले लेगा भाई। हाँ वो तो चल जाएगा, इन लॉग इन टाइम लेगा ना, तो इन लॉग इन के अंदर मैं इन लॉग इन लगा रहा हूँ, लॉगिन के अंदर इन लॉगिन लगा दो, लॉगिन के अंदर मैं इन लगा सकता हूँ, फिर इन लॉगिन लगा दूंगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं हो जाएगा। इन इज 10 to the 3 10 क्यूब। ओके इन इज यानी इन स्क्वायर, वी कैन इन स्क्वायर इट, नॉट इन स्क्वायर बट हाँ वो इन लॉगिन वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा आई थिंक चला हो जाएगा ठीक से। आई व्हाट आई डू कि नो बट सॉर्ट करके वो भी एक वेब चीज है। वी आई एक्स इक्वल टू इक्वल्स, मैं उसमें वो सारे इंडेक्स पुट कर दूंगा, उनको सॉर्टेड ऑर्डर में ले लूंगा, या फिर मैं किस कोई प्रायोरिटी क्यू शायरिटी क्यू इनका हेल्प ले सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यूज को पुट करने में, कि उनको एक एक करके मैं प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया मैक्सिफ में, देन एक एक करके निकाल रहा हूँ मैक्सिफ से। पहले कोड बाद में देखते हैं, पहले लॉजिक देख लेते हैं। तो जैसे ये आया फॉर एग्जांपल, इसको हमने ऐसा बना दिया 5 3 6 2, फिर मैं क्या बोलूंगा फॉर 7 इज इट पॉसिबल टू मेक, ऑब्वियसली इट विल पॉसिबल बिकॉज एज तो अभी खाली है। तो एज में जाऊंगा, मैं इसको पुट करूंगा और उसके नेक्स्ट वाले को मैं हमेशा कर सकता हूँ, सो इसके नेक्स्ट वाले पे भी मैं उसके नेक्स्ट वाले को मैं स्किप करके तीसरे वाले पे चला जाऊंगा ऑलवेज। सो आई प्लस इक्वल्स 2 कर सकता हूँ मैं, आई कैन डू दिस बिकॉज आई विल स्किप दैट वन। इसको कर पा रहा हूँ, इसका मतलब इसको कर ही पाऊंगा। अब एच में से माइनस एच माइनस इक्वल्स टू आवर दिस, तो एच को मैंने आई थिंक इनपुट में ही नहीं लिया है, सो n comma h in h I'll do something like this. Each time I'm changing, so I have to take a fixed h. Height equal h. Okay, I'm just saying, तो मैं height में माइनस करूंगा और बार बार वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। Okay, for h I'll place the seventh one, then I'll place the fifth one. Then after seventh one, for example, I have height as height of 10, then 5 हो गया, ये हो गया, I height में से माइनस किया तो 3 आया। Can I place 3? Yes, I can. If I can place 3, I can always place 2 also. Can I? Can I place 2 also? Can I clean that? No, you can't. 7 5, अगर मेरे पास हाइट का जैसा है तो फिर मैं 3 को देख रहा हूँ, आई कैन सी मैं 3 को पुट कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं 3 को पुट कर पाऊंगा ऑब्वियसली यहाँ पर एक शेल्फ आएगा, तो फिर मैं 2 को भी हमेशा पुट कर पाऊंगा बिकॉज उस शेल्फ के अंदर ही वो आ रहा है, इसका मतलब। हम्म। ओके ओके ओके। बस मुझे अब ये चीज मेंटेन करना है कि इसको मुझे ऐसे सजाना है कि और एक चीज है, इफ आई को आई बूलियन फूलियन फंक्शन ना बना के int I equals 0, I can say here, sorry, not 0, mid here, or I can just say int I. So for and I equals to mid से मैं 0 में जा रहा हूँ, I equals to करके if I reached I equals 0, then do this, else do that. No, I just have to do something ताकि मैं इसको sort कर पाऊँ, right? That's thing. How can I do that? How can I do that? I just want.
इस पोर्शन में जो जो उस इंडेक्स तक जो जो वैल्यूज है उनको मैं सॉर्ट कर दूं, या फिर कुछ तो कर दूं ताकि मेरा वेक्टर बना के करूँ क्या? should I make a vector then put all the values from there to there, then sort them? देख लेते हैं, ठीक है, स्टील का यूज करके मुझे लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगा स्टील। हाउ टू गेट हाई, हाउ टू गेट सब एरे फ्रॉम एरे स्टील, वही होगा ना मेरा मेरा कोड दिखाना मैं। सब भाई मॉडर्न जीरो, मतलब मॉडर्न फोल्डर नीचे इटरेटर है, अच्छा ये वाला ये, अच्छा ये सबस्पेन क्या है भाई? ये तो पहली बार सुना है। दिस वन ओरिजिनल प्लस बिगिन, ओरिजिनल प्लस प्लस 5। हाँ, याद आ गया, कैसे करते हैं। ये होगा मेरा, इसको लिखते कैसे, सवेरे कॉपी ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। डू यू हैव टू this this of a dot begin comma a dot begin begin हो गया, begin plus our mid value, so up till mid value हमारे पास आ जाएगा, राइट? एंड देन sort x x dot begin comma x dot end। मुझे इसको कंफर्म करना है कि ओके x dot begin for I equals to mid to uh, mid से नहीं होगा, for I equals to like traverse the text only, that's what we just want। and break कर दो क्या करनी होगा। um so we will say for I equals, since we have sorted it, so let's last index ही कर लेते हैं, जो भी अपन ने सब लिखा है माइनस से कर लेंगे। और x dot x dot size क्या होगा भाई? x dot size तो mid ही होगा ना, so I can write mid, it doesn't matter, size तो overall mid ही होगा। नहीं, how can you say that, how can you say that mid तक का कर रहा हूँ, so x dot size क्योंकि सॉर्ट करने का चेंज हो जाएगा, x dot size minus 1 से go there, and every time do that, and I just wanna say कि is this correct or not, I don't know, so यहाँ पर मैं x लिख लेता हूँ for example, इसे can I write like this? देखो, I am not cheating or anything, new vector named vi or initialize it copies first x element from vector, हाँ ये ठीक है, ये ओके। नाउ व्हाट आई विल से कि ऑब्वियसली फर्स्ट वैल्यू तो आएगा ही, तो फिर भी मैं इफ एक्स हाइट में ले रहा हूँ ना, हाँ, इफ हाइट इज ग्रेटर इक्वल माई x of current I, then I can place it, so height minus equal x of I can place it, and then go two side, like दो साइड पे ले चलो, क्योंकि उसको मैं प्लेस ही कर पाऊंगा। आई कैन प्लेस, इफ दिस इज अवेलेबल देन आई अवेलेबल टू देन गो हियर। अगर ऑड इंडेक्स रहा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा मेरा इंडेक्स, वो भी एक चीज है, क्योंकि मैं हर बार नहीं नेगेटिव क्यों होगा, हर बार इसको टू टू माइनस करके रहा हो ना, दैट्स व्हाई ऐसे ही इसके बाहर से लगेगा। लेस इक्वल्स जीरो में भी चल, वी कैन लाइक, अगर मेरे पास कुछ ऐसे 7 5 3, देन इसके लिए हुआ 2, तो इसके लिए हुआ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाऊंगा,
So, इसके लिए अगर हुआ तो फिर ये पड़ा हो जाए, अगर इसके लिए हुआ तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर चला जाऊंगा जो कि मेरे पास बाउंड आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, बट इट विल ऑल्सो वर्क. सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. एंड हाइट में से एक्स माइनस ऑफ एक्स आई कर दो. एंड अगर मेरा ये हो रहा है देन डू दिस, एल्स डू दिस. इफ आई इज लेस देन दिस देन स्टोर दैट आंसर कि वो मिड मेरा हो सकता है. दैट्स अ पॉसिबल आंसर. एंड एल को मिड प्लस वन कर दो कि उसके नेक्स्ट वाले के लिए भी ट्राई कर ले भाई. आई डोंट नो. फील्ड. What the fuck, it's giving me 6666. Why it's giving me something like this? 6666. Expected output 1. Okay. समझ नहीं क्या आ रहा. ओके, अब देखते हैं. रिसीव 3, रिसीव 9. आर्बिट्ररी नंबर रिसीव कर रहे हैं हम लोग. एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं व्हाट वी हैव डन. और ये चीज़ सही है क्या, मुझे वो भी थोड़ा वेरीफाई करना है. हम्म. तो मेरे प्लस वन ही होगा, वो मैं कंफर्म कर रहा था एक्चुअली. Let us just try run for this example. Ah, so this is our mid, where it is. हाँ. And zero. Say here. N less than or equals to each height, each value जो कि we are taking. तो height में मेरा क्या है? 5 and 7, so 7 है. Okay. Now int mid equals to this, so mid मेरा yes को पॉइंट कर रहा है. I अब वेक्टर को सॉर्ट कर दो. ए डॉट बिगिन एक्स में मैं डाल दो एक एक्स करके, जिसमें तुम डाल दो 2 3 5, और उनको तुम सॉर्ट करो रिवर्स ऑर्डर में. Who told you to do that? You have to sort them in reverse order. रिवर्स ऑर्डर में मैंने सॉर्ट कर दिया तो फिर तो 5 3 2 हो जाएगा. फिर मैं 2 से चेक करना शुरू कर रहा हूँ. नहीं नहीं नहीं. अब हुआ, अब जो भी है फिर भी लाइक अब ठीक है. नाउ एक जीरो बिगिन से एक जीरो एंड, सो 2 3 5 मेरा आ गया. नाउ वी आर चेकिंग. ठीक है. यहाँ से आई एम चेकिंग till 0. If height of if height greater equal x of I. हाँ. तो फिर हाइट से माइनस कर दो वो वाला वैल्यू. और हाइट से माइनस कर दो, दो बच गया मेरा हाइट का. और आई माइनस टू, तो यहाँ पर आओ. 2 - 2 0. 2 - 2 0. और फिर दो माइनस जाओ. फिर लाइक 2 - 2 का जीरो आया. अब यहाँ से दो माइनस जाओ. दो माइनस गया चला गया. आई आई लेस देन हो गया, नेगेटिव में चला गया. सो आई लेस देन जीरो. यस. ए लेफ्ट को मिड प्लस वन करो. तो लेफ्ट एस को पॉइंट करो तभी, और इसको पॉइंट करो. अब लेफ्ट में ये आ गया, राइट में ये आ गया. और आंसर में मिड प्लस वन कर दो. आंसर में मिड का क्या वैल्यू था? 0 1 2 था. अब आंसर में मैंने 3 ला दिया. 3 पुट कर दिया. अब मेरा ये हो गया. अब इन दोनों का मिड क्या होगा? 0 1 2 3 4. 3 + 4/2 करूंगा तो फिर 6. 0 1 0 1 2 3 4. 3 4 ना. 7/2. 7/2 इज व्हाट? 3 × 5. 3. 3 पॉइंट समथिंग, सो 3 आ जाएगा. सो 4 आ गया मेरा मिड. नाउ फॉर 4 आई अगेन स्टार्ट. 2 3 5 4. सो मेरा आ जाएगा 4 लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस.
देन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम, नहीं ऐसे नहीं आएगा, मेरा सॉर्टेड आएगा, सो 2 3 4 5 आ जाएगा। देन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम, इफ हाइट को मैंने फिर से ईच कर दिया, तो अब मेरा फिर से ईच हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ पर आएगा। कैन आई पुट 5? यस, सो 7 - 2 हो गया मेरा हाइट। कैन आई पुट 4? सॉरी, नहीं, दो स्किप करूंगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। कैन आई पुट 3? नो, आई कांट। सो ब्रेक हो जाएगा। इफ आई कांट देन ब्रेक भी तो करना होगा। इफ एच ऑफ आई, ब्रेक ही नहीं किया मैंने, इफ हाइट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन दिस, देन हाइट से वो ब्रेक करो, एल्स ब्रेक। स्टिल, तो यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो 3 का नहीं होगा, और तो आई 0 या फिर 0 से कम नहीं पहुंचा। एक मिनट, और एक चीज, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हो गया, फॉर एग्जाम्पल इस 2 के लिए हो गया, अगर इस 2 के लिए हो गया, फिर अगर इस 2 के लिए हो गया ना, ब्रेक में ऐसे नहीं करूंगा। अगर मेरे इस 2 के लिए हो गया, तो इसका मतलब क्या? ठीक है, तो फिर ये अच्छा ठीक है। तो फिर अब आर को माइनस करो, यहाँ पर आर को लाओ, आर को से मिड -1, तो 4 में आया, दोनों सेम हो गए, ब्रेक हो गया, आंसर इज 3। इट्स गिव मी 4, एंड व्हाट आई डिड रॉन्ग, व्हाई इट्स गिविंग मी 4 हियर, और क्या गलती किया है मैंने साथ, है ना? फिर से एक बार देख लेते हैं, कुछ तो किया होगा उल्टा सीधा। मुझे उस एक्स को लेकर प्रॉब्लम है कि उसमें मैंने कुछ गलती कर सकता हूँ। मीडी को ठीक है, ठीक है। मैं बस एक्स एक्स बना रहा हूँ, जिसमें पुट कर रहा हूँ, प्रिंट करके डिबग करके देख लेते हैं, सॉर्ट देम। सी आउट एंडल एंडल, ये पर मुझे वो दे देगा ना। लेट मी जस्ट चेक। 2 3 एट फर्स्ट, एट फर्स्ट वी आर गेटिंग 2 ना हियर। ये ठीक से सॉर्ट नहीं कर पा रहा है। मिड +1 होगा क्या? अभी तो देख रहा हूँ मैं। 2 3 5 फिर उसमें ब्रेक किया। चलो, उस आउटपुट के लिए तो सही है, अब इनके लिए देख लेते हैं मेरा लॉजिक, अब जो है मेरा लॉजिक गलत है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं, पहले इसके लिए देखते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ डीएस एंड सीपी। मेरा एग्जाम है 2 दिन बाद, कल पढ़ना पड़ेगा ईवीएस। व्हाई एम आई सेइंग इट हियर? हाँ, ओके ओके ओके। How it's how the previous one was 1300 and this one was 1300. Both are so different. This one is really hard, and the previous one was just like thought what कर दो हो गया. Because this one maybe for because of bad research and I'm weak at bad research, maybe because of that reason, I don't know. Oh, okay. So 1 2.
10, 0 से लेके 9 तक, 0 + 9/2, 4 यहाँ पर आएगा। एंड इसका आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। So after coming here, what it will say, it will take all of these values x से लेके mid +1 तक का। सो हाँ, 4 1 और 1 9, हाँ। सो ये पुट कर दिया, उसके बाद इनको सॉर्ट कर दिया। अब मैं एक एक करके आऊंगा। सो रिवर्स से पीछे से आ रहा हूँ। सो इसमें जीरो साइज में 0 I -2 के। हाइट क्या दिया गया है मेरे, 10। कैन आई टेक 9? यस, वेरी गुड टू गो। ओके, अगेन मुझे समझ में आ गया कहाँ गलती है। कैन आई टेक 9? यस, गुड टू गो। नाउ आई कैन ओनली टेक ओनली 1 1। मैं कुछ और ही सॉल्व कर रहा था के भीतर के, तो मैंने कुछ और ही सॉल्व कर दिया। 9। एक मिनट, अगर मैंने यहाँ पर 9 पुट कर दिया, then after that what I have to do to put, if you put 9 at first, then 9 एक बाउंड्री हो गया। इसके ऊपर मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ठीक है। तो आई कैन गो लाइक दिस ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लॉजिक से कुछ चल ही सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। दिस इज अ 9। इफ दिस इज लाइक इट, अगर मैं इसमें पुट कर दिया और मेरे पास, फिर कैसे पुट कर सकता हूँ? मैं कैन, आई कैन ऑल वन है ना, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। So I can put 4 values. So I can do like this. So yeah, so I can put 9. Now I have 9 minus and 1 left. Now I'll go here. दो दो का jump तो यहाँ पर आया। Can I print? Can I put this two 1? Can I put this one? Yes, I can. 1 minus 1 0. So I'll again go here. I'll again go here. Now can I put this? No. Else break. Okay, got it. Can I take it? No. If I can't take it, I'm doing a wrong thing here. ब्रेक कर दो। आई लेस देन इक्वल टू भी नहीं, आई लेस देन, आई शुड बी लेस देन 0 होने के बाद मेरा -2 करेगा ना, उसमें मेरा ब्रेक कर रही है। अगर मैं यहाँ पर ही ब्रेक कर दे रहा हूँ, इफ आई एम ब्रेकिंग एट दैट दिस पॉइंट, बिकॉज मेरा अगर इक्वल टू 0 यहाँ पर आया, कैन आई टेक? नो, एल्स ब्रेक। सो आई इस लेस कर 0, इसका मतलब मैं ले सकता हूँ, बट आई कांट टेक, आई जस्ट कांट टेक। तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम कर रहे हो। ओ फक। हम्म, इसके इक्वल देने से क्या चेंज हुआ? 5। अच्छा, इसको लेस देने से ये हो गया। It should be less than 0, right? It's like confirm. बिकॉज अगर मैं लेस देन 0 ना दूँ तो फिर मेरा प्रॉब्लम होगा। मेरे लिए प्रॉब्लम होगा ना, लाइक अगर मैं यहाँ पर आया और आई कांट सब्ट्रैक्ट इट एनी मोर, इट्स नॉट ग्रेटर देन दिस, दैट मीन्स आई कांट सब्ट्रैक्ट। इफ आई कांट सब्ट्रैक्ट देन आई हैव टू ब्रेक, एंड इफ आई ब्रेक देन यहाँ पर ही ब्रेक होगा, तो इंडेक्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसका ले पाता तो फिर यहाँ पर ब्रेक नहीं होता। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता और उसके बाद मैं दो चार तरफ चाहिए था, फिर मेरा आई लेस देन 0 हो जाता। तो हाँ, इसके लिए तो अभी तक तो मेरा सही है। तो इसके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, आर को मैं खींच के मिड प्लस यहाँ पर लेकर आऊंगा और इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अभी मेरा पूरा का पूरा खेल हो गया है।
इनमें 9 और 111, 9 और 1 2 3, 9 और 111 में मेरा पूरा खेल होगा। नाउ कैन आई टेक दिस 9? यस यू कैन। हाइट को फिर से मैंने 10 कर दिया। कैन आई टेक दिस 9? यस यू कैन। सो एक हो गया, फिर इस एक को स्किप करूंगा, मैं इस यहाँ पर आऊंगा। कैन आई टेक दिस वन? यस यू कैन। सो अगेन मैं इसको स्किप करूंगा। आई कैन टेक ऑल ऑफ देम, सो आई लेस देन 0। सो इसका मतलब इस लेंथ के लिए तो पॉसिबल है, मतलब मेरा 4 लेंथ के लिए तो पॉसिबल है। तो स्टोर कर दो ना 4 को। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये तो 1 और 9 क्यों आया सिर्फ? r इक्वल्स टू मिड माइनस 1, r equals to mid minus 1. Now we are here, mid minus 1 here. This is our L, this is our R. Sorry, R equals to mid minus 1. So this is our L, this is our R. 0 L D 10. ओके, मैं समझ गया, मैं एक चीज में गलती कर रहा हूँ। तो आर और एल हो गया, फिर उसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि इन दोनों का मिड। तो 0 + 3/2 करूंगा तो 1 आएगा। 0 और 9 और 1 ही रहा। हाँ, सॉरी फॉर दैट, 9 और 1 रहा। among 9 and 1, among 9 and 1, 9 and 1, what we can say? Can I take 9? Yes. Can I take 1? Yes. So both are true. So start को बढ़ाओ। Got it. I had this much portion, and among this much portion मैंने सिर्फ इतने को लिया, right? लेकिन अब जब मैं स्टार्ट को फिर से बढ़ाऊंगा, नहीं मैं तो बार बार उसको क्रिएट कर रहा हूँ ना। तो देखो, आई हैव दिस मच, among दैट 9 और 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो स्टार्ट को बढ़ाओ। तो मेरा यहाँ पर आएगा स्टार्ट, एल यहाँ पर आ जाएगा। 1 और 3, 3 + 1/2, 2 आ जाएगा। तो मेरा मिड पॉइंट 2 आ जाएगा। फिर 9 1 1 के लिए मेरा चेक होगा। 9 1 1 के लिए क्या हो रहा है? यस, इट्स पॉसिबल। अगर हो रहा है फिर एल को और बढ़ाओ, एल को यहाँ पर लेकर आओ, इन दोनों का मिड। मैं एल को और नहीं बढ़ा पा रहा, ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या? इन दोनों का मिड क्या हुआ? एक मिनट। यहाँ पर एल था 1, जब यहाँ पर एल था तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। फॉर 9 1 1 इट वॉज वर्किंग ना, तो वहां से फिर से देखते हैं। हाँ, इसके लिए तो वर्किंग नहीं कर रहा था। फॉर दिस मच पोर्शन मैं चेक कर रहा था। सो 9 1 1 1 एंड वी हैव 0 1 2 3। इसके लिए मैं अभी चेक कर रहा हूँ, राइट? तो इसका मिड पॉइंट 0 + 3, 3/2, तो 9 1, और उसके लिए काम कर रहा था। तो मैं आंसर मैंने 2 स्टोर करके मैंने बोला कि आगे आ जाओ। तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर एल है। So now L will point to this one. Now 3 + 1 4/2, तो 2 आया, यहाँ पर आया। 2 के लिए क्या काम कर रहा है? तो 9 1, हाँ काम करेगा। तो हो गया। अगर काम करे तो एल को और इंक्रीज करो, एल को यहाँ पर लेकर आओ। इन दोनों का मिड पॉइंट 3 + 2 5, 5/2, 2। सो यहाँ पर ही आया, सेम ही आ रहा है। अगर यहाँ पर ही आया तो इसके लिए तो हमने ऑलरेडी चेक करके रखा होगा। तो फिर एल को और आगे निकालो। एल और आर इक्वल हो गए, तो इसका मतलब मैं एल और आर को इक्वल तक चला सकता हूँ। इसके लिए तो 4 आ गए, 3 आ गए, 5 आ गए। आई होप इट विल वर्क। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा इशू है भाई। लेट अस सी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी इशू है। और मतलब मैंने लॉजिक तो मुझे ठीक है, लेकिन मतलब थोड़ा बीच में मैंने कुछ गलती अगर करके रखा हो मैंने,
फक आई हैव सॉल्व्ड बाइनरी सर्च ओ माँ सॉरी मैं गाली नहीं दूंगा गाली नहीं देना देखो नाउ अब आज मेरा कॉन्टेस्ट में लीड कोड के आई एम नाउ आई कैन ओपनली से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था वो भी इजी वाला नाउ आई एम फीलिंग फकिंग कॉन्फिडेंट 3 क्वेश्चन किया एक आज लाइव में किया 2 क्वेश्चन मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि लोग अगर लाइव में ना मेरे को थोड़ा ऐसा है कि अगर मैं लाइव में नहीं कर पाया प्रॉब्लम तो बहुत लोग सोच सकते हैं कि ये बंदा तो पक्का चीटिंग करके या फिर इसको नहीं आता सच में कुछ ऐसे वीडियो बना रहा है और इसको नहीं आता है क्योंकि लाइव में तो नहीं कर पाया दैट्स वाई आई फील काइंड ऑफ डीमोटिवेट कि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं नहीं कर पाता प्रॉब्लम सॉल्व मैं बस ऐसे मतलब क्यों नहीं हो रहा है एक इजी प्रॉब्लम भी नहीं होता कभी कभी दैट्स वाई एग्रीड दैट टाइम कभी कभी नहीं होता रात में कभी कितना बजे भाई 2 बजे आई हैव सॉल्व 3 क्वेश्चंस टुडे जिनमें से एक लाइव में और 2 मैंने वीडियो में बना लिया जिसमें फर्स्ट वन आई थिंक आई हैव सॉल्व अंडर 15 मतलब 15 मिनट 20 मिनट्स के पहले तो हुआ था आई गेस और दूसरे वाले में टाइम लगा लेकिन आई डिडंट गिव अप एंड दैट्स व्हाई कोडिंग इज अमेजिंग 1 और 26 सेकेंड 1 और 26 मिनट्स 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चंस दोनों 83 मिनट का आई थिंक इट्स प्रिटी गुड second question is other time lagha, but yeah, that's all. And I am really happy now that I solved this one. So yeah, that's all for today, and we're gonna be solving. We're gonna be solving new questions. लास्ट ये दोनों करते रहेंगे लेकिन आई थिंक कल मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा बिकॉज कल मैं जो तरफ पढ़ना होगा 1 घंटे बाद एग्जाम के लिए या फिर मैं कल आऊंगा परसों नहीं आ पाऊंगा तरसों भी नहीं आ पाऊंगा फिर उसके दिन भी नहीं आ पाऊंगा लेकिन एक बार 9 तारीख आ गया 9 तारीख से मैं लगातार स्ट्रीम करूंगा वीडियोस भी आते रहेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड गुड नाइट होप मैं पीपल पहुंच जाऊँ बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस